हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मोबीटेक मैकेनिकल। आज हम डिस्कस करेंगे इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखिए, यहाँ पे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से दिया हुआ क्वेश्चन पेपर है जो कि टेक्नीशियन बी टर्नर का है। देखिए यहाँ पे जो उसकी एग्ज़ाम डेट थी 21/2/2015 थी, और जो टाइम ड्यूरेशन दिया है 1 घंटा 30 मिनट, और जो मैक्सिमम मार्क है वो 60 है। ये जो है बुकलेट सीरीज ई है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे बुकलेट सीरीज ई है। चलिए डिस्कशन कर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, एक रेमेड छिद्र का बुरा सतह फिनिश के कारण पेच है। इस दोष का कारण इनमें से कौन सा है? और रेमेड होल हैज पैचेस ऑफ पुअर सरफेस फिनिश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज फॉर द दिस इफेक्ट। मतलब यहाँ पूछा है कि जो सरफेस फिनिश खराब आ रही है तो इसका कारण क्या है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, वैध छिद्र का रिमिंग अलाउंस अपर्याप्त है, अधिक तरंग गति। ऑप्शन नंबर सी, जॉब के लिए गलत रिमर का चयन, पर्याप्त अपर्याप्त शीतल आपूर्ति, मतलब कूलेंट की आपूर्ति। देखिए यहाँ पे लगता है कि चारों ऑप्शन सही है, पर जो इसका सही तो चारों ऑप्शन है वैसे, पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, देखिए इसका रिमिंग अलाउंस जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है रिमिंग ऑपरेशन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द बोरेड होल हैज इनसफिशिएंट रिमिंग अलाउंस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 66 mm है, उसका व्यास है। सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल 66 mm, फाइंड ऑफ द डायमीटर। देखिए इसका जो फार्मूला होता है पाई इंटू डी परिधि, तो जो कि 66 mm है। देखिए यहाँ पे पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 ले लेंगे, तो 22 को 7 से 3 बार काटेंगे, 3 बार कटेंगे और 7 से इसको गुना करेंगे तो 21 जो है इसका आंसर आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 mm। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय छिद्र के संरक्षण हेतु प्रयुक्त टाइप बी सेंटर ड्रिल के शंकुन के लिए संयुक्त कोण होता है। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द काउंटर सिंकिंग ऑफ सेंटर ड्रिल ऑफ द टाइप बी यूज्ड टू प्रोटेक्टिंग द सेंटर होल इज। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि टाइप बी सेंटर ड्रिल के लिए तो उसका काउंटर सिंकिंग एंगल होता है वो कितना होता है। देखिए जो सेंटर ड्रिल होती है ए, दो टाइप की होती है, ए और बी। तो जो बी टाइप का काउंटर सिंकिंग का जो एंगल होता है वो 120 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 डिग्री। देन नेक्स्ट देखते हैं, यदि कर्तन गति v मीटर पर मिनट तथा परिक्रमण प्रति मिनट n दिया गया है तो कृत्य d का व्यास mm में कितना होगा, उसका पता करने का सही सूत्र चुनिए। द choice the correct formula for the find the diameter of the job in the mm. If the cutting speed v in meter per minute and the revolution per minute n are given, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी इज इक्वल टू 1000 इंटू वी अपॉन आई इंटू एन का राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उच्च गति इस्पात की मिश्र धातु है, हाई स्पीड स्टील इज अलाय ऑफ। देखिए यहाँ पे क्या पूछा, HSS हाई स्पीड स्टील का ये कौन कौन से अलाय होते हैं, जो तो इसमें जो थे टंगस्टन, क्रोमियम और एलिडियम, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि टंगस्टन, क्रोमियम और एलिडियम, जो कि टंगस्टन होता है 18%, क्रोमियम होता है 4% और एलिडियम होता है 1%। जो कि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसरो के लिए, इसको बार बार
पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, जो कि टंगस्टन, क्रोमियम और पैलेडियम। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 18 जंगरोधी इस्पात का अर्थ है। 18 स्टेनलेस मीन्स, देखिए यहाँ पे जो इसका मीनिंग होता है, जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जो कि 18% क्रोमियम और 8% निकेल होता है। देन नेक्स्ट देखेंगे 3 × 5 के प्रतिशत में परिवर्तित कर द कन्वर्ट द 5/3/5 इज परसेंटेज, जो कि यहाँ का इसका राइट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक लेथ बेड की सतह होनी चाहिए। द सरफेस ऑफ लेथ बेड इज शुड बी, देखिए रफ तो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बी साफ क्लीन तो वो होनी चाहिए। देन सी ट्रू, ट्रू। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप सी ऑप्शन को सही ठहराएंगे, पर इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, तो से एक भी नहीं, जो कि ये क्वेश्चन जो है कास्टिंग के चैप्टर से लिया हुआ है। तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट देखते हैं, एक कैरेज का उपसाधन है। द एसेसरी ऑफ कैरेज इज, देखिए टेलीस्टॉक तो नहीं होगा, क्रॉस स्लाइड होता है। देखिए जो कैरेज है, जो उसकी एसेसरी होती है, वो जो क्रॉस स्लाइड जो होता है वो कैरेज पे माउंट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉस स्लाइड। देन नेक्स्ट देखेंगे टूल पोस्ट पर आरोपित होता है। द टूल पोस्ट माउंटेड ऑन द, देखिए तो इसका आंसर नहीं होगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी टेलीस्टॉक भी नहीं होता। देन नेक्स्ट बी बेड, यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे पूछा है द टूल पोस्ट ऑफ माउंटेड, मतलब किस पे माउंटेड होता है। तो ये आप इसका आंसर बी बहुत से लोगों ने दिया है, पर ये का गलत आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि जो बेड पे जो होता है वो कैरेज होता है माउंटेड होता है, और कैरेज पे जो है हमारा टूल पोस्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें कोई नहीं। देन नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। 0.018 को 0.003 से विभाजित करें। डिवाइडेड 0.018 बाय 0.003, देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएंगे और 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो 3 से कम 18। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। देन नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कहाँ टर्निंग के लिए स्टिप टेपर पद्धति उचित है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर द टर्निंग टेपर। टेलस्टॉक विधि, ऑफसेटिंग द टेलस्टॉक मेथड, फ्रॉम टूल, प्लंजिंग, सिविंग द कंपाउंड स्लाइड, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेथ कंपाउंड स्लाइड। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिवलिंग द कंपाउंड स्लाइड। देखिए यहाँ पे फॉर्म टूल से भी हो सकता है, पर जो मुख्य इसकी फॉर्म टूल की जो एक्यूरेसी है उतनी नहीं होती है जितनी कि कंपाउंड स्लाइड की होती है। तो देखिए दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप ये जो कंपाउंड स्लाइड का ऑप्शन नहीं दिया है, तो आप फॉर्म टूल के साथ भी जा सकते हैं, पर यहाँ पे आपको दिया है, तो आप ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट 13 ये मैथमेटिक का क्वेश्चन है, तो ये हम सॉल्व नहीं करेंगे। इसका आंसर मैं बाद में लास्ट में बता दूंगा। देन नेक्स्ट 14 नंबर, एक
के वर्तन हेतु टेलर स्टॉक के ऑफसेटिंग का उपयोग किया जाता है। द ऑफसेटिंग ऑफ द टेलर स्टॉक इज टू टर्न फॉर टर्निंग। देखिए यहाँ पूछा गया है कि टेलर स्टॉक ऑफसेट विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर छोटे टेपर कोनों के उपयुक्त लंबे टेपरों के साथ छोटे। ऑप्शन नंबर बी स्मॉल टेपर्स। ऑप्शन नंबर सी मीडियम साइज टेपर। ऑप्शन डी स्मॉल टेपर्स विथ स्मॉल टेपर एंगल। देखिए यहाँ पे जो है ऑफसेटिंग का जो उपयोग किया जाता है लेंथ टेपर विथ स्मॉल टेपर एंगल, जो कि ऑप्शन नंबर में को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ई। देन लिख देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जब टेपर का बाह्य व्यास हेड स्टॉक पर होता है तब ऑफसेट की ओर रहता है। व्हेन द बिग डायमीटर ऑफ द टेपर इज द हेड स्टॉक इन द ऑफसेट इज टूवर्ड। मतलब वो पूछ रहा है कि आपके टेपर टर्निंग का जो ऑफसेट विधि में बड़ा डायमीटर हेड स्टॉक की ओर होता है तो जो ऑफसेट होता है वो किस तरफ होता है, ऑपरेटर की तरफ होता है, ऑपरेटर के अपोजिट होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेटर की तरफ होता है। मतलब ऑपरेटर की तरफ रहेगा तो बड़ा डायमीटर जो है हेड स्टॉक की तरफ आएगा और ऑपरेटर के अपोजिट होगा तो बड़ा डायमीटर जो है वो टेल स्टॉक की तरह आएगा और छोटा डायमीटर जो हेड स्टॉक जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन लिख देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कुंडलिनी गियरों का उपयोग में किया जाता है। हेलिकल गियर आर इन। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो इसका जो उपयोग होता है स्टीम टरबाइन में किया जाता है हेलिकल गियर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीम टरबाइन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। रिक्त स्थान के लिए गम का उपयोग किया जाता है। द कपलिंग इज यूज टू। देखिए कपलिंग देखी होंगे आपने। कपलिंग का जो उपयोग होता है किसी दो पाइपों या शाफ्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। मतलब उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें से देखिए शाफ्ट की मजबूती करने के लिए तो नहीं हो सकता। शाफ्ट की लंबाई बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया इंक्रीज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट, जो होगी राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं गन मेटल। देखिए ये क्वेश्चन जो है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जो कि बार बार पूछा जाता है और बाकी परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा गया जाता है। गन मेटल इज द अलॉय ऑफ। मतलब गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु है। देखिए कॉपर टिन एंड जिंक का जो है मिश्र धातु होता है। कौन सा गन मेटल, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ठीक है तो सभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रास का मिश्र धातु कौन सा होता है। तो ब्रास का जो मिश्र धातु है कॉपर एंड जिंक होता है। कॉपर एंड जिंक होता है और जो ब्रोंज का होता है कॉपर एंड टिन होता है। तो जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिन और जिंक। देन लिख देखते हैं HSS के धातु के मिश्रण तत्व में साधारणतः प्रयुक्त अनुपात है। द कॉमनली यूज प्रोपोर्शन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ HSSR। मतलब मिश्र धातु का अनुपात क्या है उसमें वो पूछा गया है। देखिए यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाए जो है देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है क्रोमियम जो होता है 18% होता है, 2 टंगस्टन होता है 4% और 1% जो पैलेडियम होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 18 4 1 ऐसा भी पूछा जाता है किस धातु का आला है तो आप एसएसएस करके पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक मैट्रिक माइक्रोमीटर के थिम्बल की पूर्ण परिक्रमा आगे बढ़ती है। इन अ मैट्रिक माइक्रोमीटर इज कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द थिम्बल एट वंस।
देखिए यहाँ पे जो माइक्रोमीटर का डिस्काउंट होता है 0.01 होता है, जो कि 0.01 mm होता है। देखिए जो उसके स्क्रू होता है उसका जो पिच होता है 0.05 होता है, जो कि में लगा होता है, जो उसको एक बार इक्विलेशन होने पर जो जो है 0.5 mm आगे बढ़ता है। तो इसकी जो एक राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट देख, पार्श्व ए से युक्त एक क्यूब की सतह क्षेत्रफल है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विद द साइड ए इज। देखिए क्यूब को जो है 6 बाजुएं होती है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6a²। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द डिस्काउंट ऑफ द वर्नियर इज, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा 5 नीट। देन नेक्स्ट देखते हैं, एक बाह्य माइक्रोमीटर के ऋणात्मक त्रुटि ऐसे ही रीडिंग के लिए जा सकता है से लिया जा सकता है। An outside micrometer has a negative error. The correct reading can be taken by। देखिए यहाँ पे पूछा है कि माइक्रोमीटर में जो नेगेटिव एरर है तो एक्चुअल साइज में सही आंसर सही रीडिंग कैसे आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ही दिया है, गाइडिंग द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग, मतलब एक्चुअल रीडिंग में नेगेटिव एरर ऐड करके डिडक्टिंग द नेगेटिव एरर फ्रॉम द एक्चुअल रीडिंग, मतलब एक्चुअल रीडिंग में से नेगेटिव एरर घटाने से, या फिर एडिंग द ट्वाइस नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग में, एक्चुअल रीडिंग में 2 गुना नेगेटिव एरर मिलाने से, या फिर डिडक्टिंग द ट्वाइस द नेगेटिव एरर फ्रॉम द एक्चुअल साइज, मतलब इसमें 2 बार घटाने से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिंग द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल साइज। देखिए यहाँ पे उल्टा प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे मतलब बाह्य ऋणात्मक त्रुटि है तो उसमें ऐड करना पड़ेगा, जो धनात्मक त्रुटि है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट देखते हैं, एक 50 से 75 mm बाह्य माइक्रोमीटर का शून्य रीडिंग क्या है? व्हाट इज द जीरो रीडिंग ऑफ 50 to 75 mm आउटसाइड माइक्रोमीटर? देखिए यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 0 से 25 मीटर mm का आउटसाइड माइक्रोमीटर लेंगे तो उसका जो जीरो रीडिंग हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे। देन नेक्स्ट 25 से 50 लेंगे तो उसका जीरो रीडिंग 25 हो जाएगा। एंड देन 50 से 75 लेंगे तो उसका जीरो रीडिंग क्या हो जाएगा? 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50 mm। देन नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोमीटर सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द। देखिए यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नट एंड बोल्ट पे जो है माइक्रोमीटर काम करता है। देन नेक्स्ट, स्पॉट फिशिंग के लिए किया जाता है। स्पॉट फिशिंग इज डन टू। देखिए ड्रिल किए गए छिद्र के मुख को डीबर करने के लिए सतह को सपाट किया जाए ताकि बोल्ट हेड सतह पर ठीक बैठा जाए। मेक द सरफेस फ्लैट सो दैट बोल्ट हेड कैन टेक अ प्रॉपर सीट ऑन द सरफेस। ड्रिल किए गए छिद्रों को सूक्ष्म करने के लिए गिव द फाइन फिनिश टू द ड्रिल्ड होल। वर्तमान छिद्रों को बड़ा करने के लिए दे इनलार्ज द एक्सट्रूडिंग होल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी सतह को सपाट किया जाए ताकि बोर्ड का हेड पर ठीक से बैठा जा सके। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, वाट 27 दोबारा मशीनाई तुर्क पर ड्रिल चकों का रखा जाता है। देखिए यहाँ पे हिंदी में इंग्लिश में देखते हैं, ड्रिल चक आर होल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल बाय
मीन्स ऑफ, मतलब जो ड्रिल चक होते हैं वो किस द्वारा ड्रिल मशीन पर पकड़ा जा सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा आर्बर हो जाएगा। आर्बर जो कि एमटीएस ड्रिल तथा ड्रिल चक को करने के लिए आर्बर में पकड़ना होता है। देखिए यहाँ पर ड्रिल का जो उपयोग होता है वो ड्रिल चक या मोस्ट पेपर ड्रिल को आर्बर से निकालने के लिए इसका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्बर। देन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम अपघर्षक है? विच अमंग द, देखिए विच अमंग द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल एब्रेसिव। देखिए एब्रेसिव जो दो टाइप्स के होते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल होता है और एक नेचुरल होता है। ठीक है, आर्टिफिशियल में जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड आते हैं, जो नेचुरल में इमेरी, डायमर और कोरिडियम। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पे चाहे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो राइट आंसर इज ऑक्साइड। देन नेक्स्ट देखते हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर की पार्श्व से युक्त एक त्रिकोण का क्षेत्रफल है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हैविंग अ साइड 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज। देखिए यहाँ पे त्रिकोण का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है A+B+C, मतलब A+B+C मतलब तीनों भुजाओं का क्या एडिशन। तो इसका जो तीनों भुजाओं को ऐड करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर। मतलब देखिए 6+8+10 इज इक्वल टू 24। तो 24 स्क्वायर इज राइट आंसर। देन देखते हैं, बटररेस्ट थ्रेड का कोण है। द एंगल ऑफ बटररेस्ट थ्रेड इज। देखिए ऑप्शन नंबर में 47 डिग्री, जो कि बी ए थ्रेड का होता है, ब्रिटिश एसोसिएशन। देन नेक्स्ट बी 55 डिग्री, जो कि बेस डब्ल्यू का होता है। और सी, ऑप्शन नंबर सी जो है 45, जो कि बटररेस्ट थ्रेड का होता है, जो कि 45 होता है। देन नेक्स्ट 29 डिग्री डी, जो कि एक्मेन थ्रेड का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बटररेस्ट थ्रेड का 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देन नेक्स्ट, कॉलेट चक की पकड़ के लिए होता है। कॉलेट चक किसकी पकड़ के लिए होता है? और कॉलेट चक इज मेन फॉर द ग्रिपिंग ऑफ। देखिए यहाँ पूछा मतलब कॉलेट चक किस प्रकार के जॉब के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब देखिए एक ऑप्शन नंबर ए हेवी जॉब, बड़े द लार्ज डाया जॉब, स्मॉल जॉब। ऑप्शन नंबर डी स्मॉल डाया जॉब। देखिए यहाँ पे हेवी जॉब तो उसमें नहीं पकड़ सकते, देन नेक्स्ट लार्ज डायमीटर जॉब भी नहीं उसमें होल्ड कर सकते। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा सी और डी में। तो यहाँ पे सी में जो दिया है स्मॉल जॉब और जो डी में दिया है स्मॉल डाया जॉब। देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल डाया जॉब के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, इसका कॉलेट चक का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मॉल डाया। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। रिक्त स्थान के लिए स्थिरांक का उपयोग किया जाता है। द स्टडी इज यूज, मतलब स्टडी का यूज किया जाता है टू ड्राइव टू द जॉब को घुमाने के लिए, टू होल्ड द जॉब को पकड़ने के लिए भी नहीं, टू सपोर्ट द जॉब। एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू सपोर्ट द जॉब। जो कि लंबे जॉब होते हैं तो उसको सपोर्ट के लिए जो स्टडी रेस्ट का यूज़ किया जाता है, जो कि
स्टडी रेट के दो टाइप्स होते हैं, एक फॉलोअर स्टडी रेट एंड फिक्स्ड टाइप स्टडी रेट, जो कि लंबे और पतले जॉबों को टर्निंग करते समय सपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट देखेंगे कैरियर का उपयोग के साथ किया जाता है। द कैरियर इज यूज्ड विथ अ, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कैरियर का उपयोग किसके साथ किया जाता है। तो देखिए कैरियर जो है दो प्रकार के होते हैं, जो कि एक बेन टाइप होता है और एक स्ट्रेट टाइप होता है। बेन टाइप जो होता है वो कैच प्लेट के साथ यूज होता है, और जो स्ट्रेट होता है वो ड्राइविंग प्लेट के साथ होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, कैरियर यूज विथ, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है कैच प्लेट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैच प्लेट। देन नेक्स्ट देखेंगे 34 रिक्त स्थान के लिए कर्तन के लिए मैंड्रेल का उपयोग किया जाता है। मैंड्रेल इज अ इम्प्लॉयड फॉर द टर्निंग ऑफ, देखिए जो मैंड्रेल जो होता है वो लो जो आपके टर्निंग हेतु यूज किया जाता है। इसके लिए होलो जॉब के लिए, जो कि मैंड्रेल को होलो पोर्शन में होल्ड करके उसके एक्सटर्नल पार्ट को टर्निंग करने के लिए जो है हैंडल का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है बूस्ट स्लीव गियर बैक, बूस्ट स्लीव और गियर बैक, टूर्क स्पिंडल पिस्टन और हेड बेरिंग बोल्ट एंड स्टड, नॉन ऑफ दिस। देखिए यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बूस्ट लीवर गियर होता है। देखिए और मैंडल का ट्रिपल रेशियो जो होता है 1 रेशियो जो होता है 1 रेशियो 2000 का रेशियो होता है, टेपर रेशियो मैंड्रिल का। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 35 फॉर्म टूल प्लंजिंग विधि टेपर वर्तन की एक विधि है जो स्थान के लिए प्रयुक्त की जाती है। फॉर्म टूल प्लंजिंग मेथड इज अ मेथड ऑफ टेपर टर्निंग इज फॉर, यहाँ पूछा मतलब फॉर्म टूल प्लंजिंग विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है और कहाँ किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए बिग लेंथ ऑफ टेपर, तो टेपर के लिए तो नहीं किया जा सकता है बड़े। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देखा है स्मॉल लेंथ ऑफ द टेपर इन मार्क प्रोडक्शन वेयर द एक्यूरेसी इज नॉट क्रिएशन, तो जहाँ पे स्मॉल लेंथ टेपर होते हैं और मास प्रोडक्शन में जहाँ की एक्यूरेसी की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी देखिए मीडियम लेंथ ऑफ टेपर, उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी टेपर स्मॉल लेंथ ऑफ टेपर वेयर एक्यूरेसी इज इसेंशियल, मतलब अनिवार्य है। देखिए यहाँ जो फॉर्म टूल का जो उपयोग होता है वो मास प्रोडक्शन में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जहाँ पे एक्यूरेसी कोई मायने नहीं रखती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देन नेक्स्ट देखते हैं 36 क्वेश्चन नंबर 36 निर्मित में सबसे बड़े व छोटे आकारों के बीच न्यूनतम अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ अलाउड इन मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टॉलरेंस। इसका ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा टॉलरेंस, मतलब निर्माणकर्ता द्वारा दी गई सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो साइज होती है उसको कहते हैं टॉलरेंस। देन नेक्स्ट 37 क्वेश्चन नंबर 37 किस आरेखन में आपके आयन 40 प्लस माइनस 0.068 माइनस 0.02 mm दिखाए गए, तो इस शाफ्ट का कौन सा आकार सहिष्णुता के अंदर नहीं है।
देखिए यहाँ पे क्या पूछा, टॉलरेंस पूछा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए 40.068 mm जो कि दिया गया है, तो ये उसके टॉलरेंस में आएगा। देन नेक्स्ट बी 40 जो कि इसके टॉलरेंस में नहीं आता है। देन नेक्स्ट 40 ये भी आता है। देन नेक्स्ट डी 3.9998 जो कि बी टॉलरेंस में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि नहीं आता है। तो पूछा गया है नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट इंटरचेंजेबिलिटी इज द नॉर्मली अप्लाइड फॉर। देखिए क्या पूछा गया है, इंटरचेंजेबिलिटी इज द नॉर्मली अप्लाइड फॉर रिपेयरिंग ऑफ द पार्ट, मास प्रोडक्शन, सिग्नल पीस प्रोडक्शन या ऑल ऑफ दिस। देखिए जो इंटरचेंजेबिलिटी है वो मास प्रोडक्शन में यूज होती है। पार्श्व ए से तो एक समपार्श्व त्रिकोण का क्षेत्रफल है द एरिया ऑफ इक्विलेशन ट्रायंगल विद द साइड ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √3/4a²। देन नेक्स्ट द बेस्ट एग्जांपल फॉर श्रिंकेज फिट इज। तो देखिए इसका जो साइकिल का चक्र, ऑप्शन नंबर बी मोटर का चक्र, ऑप्शन नंबर सी शाफ्ट पर एक बॉल बेरिंग, या ऑप्शन नंबर डी बेरिंग चक्रों का लोहे का टायर, आयरन टायर ऑन द व्हील ऑफ वाइगन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट देखते हैं इस्पात के बने रूल का काउंट होता है। द लीस्ट काउंट ऑफ द स्टील रूल इज 0.05 मतलब 0.5 जो होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेड बी के लिए वी ब्लॉक से बनाया जाता है। वी ब्लॉक ऑफ ग्रेड बी आर मेड ऑफ। देखिए वी ब्लॉक के बारे में पूछा गया है, तो वी ब्लॉक जो है दो ग्रेड में आता है, ए और बी। ए और बी देखिए ये जो ब्लॉक ए टाइप का जो वी ब्लॉक होता है वो हार्डन स्टील से बना होता है जिसकी लंबाई 100 mm होती है। और जो बी ग्रेड का होता है वो क्लोज ग्रे कास्ट आयरन से बना जो कि 300 mm में उपलब्ध होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोज ग्रे कास्ट आयरन। देन नेक्स्ट द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ एज पर SI इज द मतलब SI के अनुसार लंबाई का एक यूनिट है, तो राइट आंसर होगा मीटर बी। देन नेक्स्ट कृषि कृत्य की क्षमता तथा संबलता की जांच करने के लिए किस नियमित उपकरण का उपयोग किया जाता है। देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द स्क्वायरनेस एंड फ्लैटनेस द जॉब। देखिए ऑप्शन नंबर ए स्टील रूल, ऑप्शन नंबर बी कैलिपर, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसकेयर, ऑप्शन नंबर डी जेनी कैलिपर। देखिए स्टील रूल का जो उपयोग किया जाता है किसी भी वस्तु को मापने के लिए, और कैलिपर का जो उपयोग किया जाता है आउटसाइड और माप लेने के लिए किया जाता है। तो जो ट्रांसकेयर का जो उपयोग है स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट जो होता है 0.002 mm पर 10 mm जो इसका डिस्काउंट होता है। देन के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट 45 एक दुर्घटना होती है एन एक्सीडेंट इज मतलब एक्सीडेंट कैसी दुर्घटना होती है, अनप्लान्ड इवेंट, नॉन कंट्रोल्ड इवेंट, अनरिजर्वेबल इवेंट। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस जो कि इस प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट देखते हैं आग का एक
संयोजन है। द फायर इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, जो कि नंबर बी में दिया गया है। इसमें से एक भी संयोजन नहीं होगा तो आग नहीं लग सकती, तो इसका ये जो राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में से कौन सा घटक कर्तन गति के चयन के प्रभाव नहीं डालेगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट इन्फ्लुएंस इन द सिलेक्शन ऑफ कटिंग स्पीड? देखिए यहाँ पे पूछा है कि कर्तन गति मतलब कटिंग स्पीड के चयन के लिए कौन सा घटक प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसमें पूछा है डायमीटर ऑफ द वर्क पीस, वर्क मटेरियल, टूल मटेरियल एंड ऑपरेशन टू बी परफॉर्मेंट। देखिए वर्क का मटेरियल कटिंग स्पीड के लिए बहुत आवश्यक होता है। उसके बाद में टूल मटेरियल, कौन सी धातु का टूल है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन भी परफॉर्मेंट मतलब कौन सा ऑपरेशन आपको करना है, रिमिंग, थ्रेडिंग या फिर बोरिंग या ड्रिलिंग, जो कि बहुत ही प्रभाव डालता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायमीटर ऑफ द वर्क पीस, जो कि कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डायमीटर ऑफ द वर्क पीस। देन नेक्स्ट देखते हैं 48, HSS उपकरण का उपयोग करते हेतु वे क्रुद्ध इस्पात का खरादन हेतु कर्तन गति कितनी रखी जाती है? विच रेंज ऑफ कटिंग स्पीड इज सेट फॉर टर्निंग माइल स्टील यूजिंग HSS टूल? अब पूछा मतलब हाई स्पीड के टूल्स के लिए टर्निंग करनी है तो कटिंग स्पीड क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 से 50 मिनट पर मीटर पर मिनट, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट 49, M10 इंटू 1.5 के स्क्रू के लिए एक नट बनाया जाता है। ड्रिल किए जाने वाले छिद्र का आकार कितना होगा? और नट इज टू बी मेड फॉर अ स्क्रू M10 इंटू 1.5, व्हाट इज द साइज ऑफ द होल ड्रिलेड? देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि एक नट के लिए ड्रिल साइज क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है 8.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.5। देन नेक्स्ट 50, a rod of length 60 centimeter is bent on the rectangle. One side is 10 centimeter, the other side is, देखिए क्या जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर। देन नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज टू रेक्टिफाई डैमेज रिसेट थ्रेड, मतलब जंग लगे हुए थ्रेड को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उसके लिए जो है डाइनट का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट, यह एक धारदार छोर वाले उपकरण द्वारा धातु सतहों को बहुत छोटे छोटे टिपों को काटने के लिए की प्रक्रिया है। इस उपकरण को कहते हैं इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द स्मॉल चिप्स फ्रॉम मेटल सरफेस बाय मीन ऑफ स्क्रैप एज टूल। व्हाट इज द टूल कॉल्ड एज? देखिए जो टूल होता है उसको स्क्रैपर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। उस पर जो ऑपरेशन होता है स्क्रैपिंग करते हैं, जो कि स्क्रैपर से किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्क्रैपर। देन नेक्स्ट, एक क्रॉस लाइट का कार्य है। द फंक्शन ऑफ क्रॉस लाइट इज, ये टेलीस्कोप के लिए फीड की आपूर्ति करना। टू अप्लाई द फीड टू टेलीस्कोप, चक के लिए फीड प्राप्त करना। टू सप्लाई द फीड ऑफ द चक, सी टूल पोस्ट के लिए फीड आपूर्ति करना। टू सप्लाई द फीड टू द टूल पोस्ट,
टू सप्लाई द फीड ऑफ द टूल। देखिए यहाँ पे ये है कि सी और डी में वो कंफ्यूजन हो सकता है। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू सप्लाई द फीड टू द टूल पोस्ट, जो कि क्रॉस लाइट जो टूल पोस्ट को फीड देता है और टूल जो है टूल पोस्ट में फिट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट 54 नंबर, एक चार जांचक में एक कृत्य को ठीक ठीक ट्रू करने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण है। द ट्रू अ जॉब प्रेसिजली इन फोर जांचक इज इंस्ट्रूमेंट यूज। ठीक है, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, सी डायल टेस्ट इंडिकेटर विद मैग्नेटिक बेस, डी स्टील रूल, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायल टेस्ट इंडिकेटर विद मैग्नेटिक बेस। देन नेक्स्ट 55 लेथ चक के आरोपण हेतु फॉर माउंटिंग अ लेथ चक। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये होता है हाथ से शुरू करें और पावर स्विच के ऑन करें और तुरंत शंकु को निश्चित करें। स्टार्ट विद बाय हैंड एंड दे स्विच ऑन टू पावर एंड असेंबल टू द स्पिंडल नोज। ऑप्शन नंबर डी माउंट इट बाय पावर ओनली। नंबर सी माउंट इट बाय हैंड ओनली। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंट इट बाय ओनली हैंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, a weight of aluminum sheet density 2.7 gram second of size 1 meter with and 1 mm thickness is। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2.7 kg। देन नेक्स्ट लेथ में रीमिंग की तुलना में बोरिंग का मुख्य लाभ है। द मेन एडवांटेज ऑफ बोरिंग ओवर द रीमिंग इन द लेथ दैट बेटर फिनिश इज ऑप्टिमल। बेहतर संपूर्ति प्राप्त की जा सकती है। किसी परिशुद्ध व्यास तक बोर की संपूर्ति की प्रक्रिया अधिक जल्द हो सकती है। द प्रोसेस ऑफ द फिनिशिंग इज द बोर थ्रू प्रिकॉशन डायमीटर कैन बी मोर क्विकली। बोरिंग बोर कोई भी उपकेंद्रित को ठीक करता है, जबकि रीमिंग ऐसा नहीं करता। बोरिंग एक्यूरेट करेक्ट एनी इलेक्ट्रिसिटी इन द बोर विल रीमिंग डज नॉट। ऊपर उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जो बोर रिमर होता है जो कि किसी भी एसेंट्रिक होल को सही नहीं कर सकता, वो सिर्फ फिनिशिंग के लिए यूज होता है। और बोर जो है किसी उपकेंद्र एसेंट्रिसिटी होल को जो सीधा कर उसे फिनिशिंग कर सकता है। तो एडवांटेज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट किसी लेथ में केंद्र के ऊपर जब सेट किया जाता है तब चुनित कोण होता है। इन अ लेथ when tool set above the center the top angle is। मतलब पूछा गया है कि सेंटर हाइट से टूल ऊपर होता है तो टॉप रैक एंगल क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, डज नॉट चेंज, या उपरोक्त में कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऊपर रहता है तो रैक एंगल जो बढ़ता है और क्लियरेंस एंगल कम होता है, और नीचे रहता है तो रैक एंगल कम होता है और क्लियरेंस एंगल बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट किसी आरेखन में आयाम 25 और 0.2 बताया गया है तो सहिष्णुता कितनी है। देखिए यहाँ पे एकदम इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0.04, जो कि प्लस माइनस 0.02 दिया गया है। 0.2 प्लस के और 0.2 माइनस के ऐड करेंगे तो 0.04 में आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
देन लास्ट क्वेश्चन जो कि मैथ्स